गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो है लिस्ट मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशंस का मतलब क्या है, इसके अंदर आप कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि लिस्ट आपकी क्या होती है, म्यूटेबल टाइप्स होती है, यानी इसके एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बेसिक यही बताया गया है कि हम इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपकी म्यूटेबल टाइप्स आती है। ठीक है, देखिए आते हम क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट। लिस्ट को किस प्रकार से क्रिएट करेंगे और एक्सेस करेंगे। देखिए, ए लिस्ट इज ए स्टैंडर्ड डाटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप। यानी टाइप इस लिस्ट के अंदर आपके किसी भी टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं। द लिस्ट आर डिपेक्टेड थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के द्वारा हम इस लिस्ट को क्रिएट करते हैं। दैट इज फॉलोइंग आर सम लिस्ट इन पाइथन। ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं है तो आपकी एम्प्टी लिस्ट है। 1 2 3 इंटीजर टाइप की है तो इंटीजर लिस्ट है। 1, 2.5, 3.7। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसके अंदर है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ए बी सी लिस्ट ऑफ करेक्टर्स A1 B 3.5 0 मिक्स्ड वैल्यू टाइप्स। 1 2 3 ये आपकी स्ट्रिंग टाइप की हो गई। स्ट्रिंग और करेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, करेक्टर सिंगल करेक्टर को बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा करेक्टर यूज किए जाए तो वो हमारी स्ट्रिंग टाइप की हो जाती है। देखिए, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट से A इक्वल्स टू 1, 2, 3 विल बी एक्सेस्ड एज A of 0 which is 1, A of 1 which is 2, so on. We shall talk about all this, but before we proceed and discuss how to create list, one thing that must be clear is that list are mutable, that is modifiable, जिसको हम change कर सकते हैं। In other words, the memory address of a list will not change even after you change its value. क्या बोल रहा है बच्चों, अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो इसका एड्रेस चेंज नहीं होता। लिस्ट इज वन ऑफ द 2 म्यूटेबल टाइप्स ऑफ पाइथन। लिस्ट एंड डिक्शनरी आर म्यूटेबल टाइप्स। ठीक है, जिसके बारे में हम डिक्शनरी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑल अदर डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन आर इम्यूटेबल। क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट को किस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट ए लिस्ट पुट ए नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू डालो, वो आपकी लिस्ट हो जाएगी। That is use square brackets to indicate the start and end of the list and separate the items by commas. Example 2, 4, 6 ABC, DEF, empty brackets etc. Thus to create a list you can write in the form given below. ठीक है, आपको कोई फॉर्म प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे हम बाद में उसको एक्सेस कर सके। तो हमने L वैल्यू दे दी, सॉरी L वेरिएबल का नाम प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू एम्प्टी। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं है। नेक्स्ट है L इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी। कंसिडर सम मोर एग्जांपल। द एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट को किस प्रकार से करेंगे, द एम्प्टी लिस्ट इज ओपन एंड क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स, इट इज द लिस्ट इक्विवेलेंट ऑफ 0 और, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 0 से नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक स्पेस। ठीक है, एंड लाइक देम इट आल्सो हैज ट्रूथ वैल्यू एज फॉल्स। ठीक है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। यू कैन आल्सो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट एज L इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ, ठीक है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, ये आपकी एम्प्टी लिस्ट भी होती है। इट विल जनरेट एन एम्प्टी लिस्ट एंड नेम दैट लिस्ट एज L, क्योंकि हमने L को वैल्यू प्रोवाइड की है तो इसका नाम क्या हो गया, L। लॉन्ग लिस्ट, इफ ए लिस्ट कंटेन्स मैनी एलिमेंट्स, अगर हमारे लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो वो आपकी लॉन्ग लिस्ट हो जाती है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसकी वैल्यूज आएंगी, ये देखिए। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है बच्चों, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को क्रिएट करना, वो आपकी नेस्टेड लिस्ट होती है। जैसे कि L1 3, 4 उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रखी है 5 और 6 के लिए, 7। ठीक है, L1 इज ए नेस्टेड लिस्ट विद 4 एलिमेंट्स। हम इसके अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स है, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट्स काउंट होगा, क्लियर, एंड 7। देखिए L1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारा, एलिमेंट इज ए लिस्ट 5 6, ठीक है, विच मीन्स L1 ऑफ 2 and 0 विल गिव 5 एंड L1 ऑफ 2 1 गिव 6। क्या बोल रहा बच्चों, अगर हम यहाँ पर 0 1 2 केवल L1 ऑफ 2 लिखा हमने, 0 1 और 2 पे क्या है हमारा 5 और 6 है, L1 ऑफ 0 पे क्या है 3 है, L1 ऑफ 1 पे क्या है 4 है। ठीक है, L1 ऑफ 2 पे क्या है, 2 एलिमेंट्स है 5 और 6। ठीक है, अगर हमें 5 को एक्सेस करना तो क्या लिखेंगे, L1 ऑफ 2, ठीक है, और फिर लिखेंगे 0, यानी 2 के 0 पे क्या है, 2 के 1 पे क्या है। ठीक है, इस प्रकार से।
क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, अगर अब हमारे पास पहले से कोई सीक्वेंस है उससे हमें लिस्ट को क्रिएट करना है तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए, यू कैन आल्सो यूज द बिल्ट इन लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू क्रिएट लिस्ट फ्रॉम सीक्वेंस एज पर द सिंटेक्स गिवन बिलो। एल इज इक्वल्स टू लिस्ट लिखेंगे और ब्रैकेट में सीक्वेंस प्रोवाइड कर देंगे तो वो हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। एग्जाम्पल कैसे, देखिए L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट थी हेलो, हेलो हमारा कीवर्ड था, उसको हमें लिस्ट में क्रिएट करना है तो उसके बाहर ब्रैकेट्स के बाहर लिख दो लिस्ट, तो वो आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। वैल्यू किस में गई, L1 के अंदर। L1 को डिस्प्ले करोगे तो सारे एलिमेंट्स आपके सेपरेट इंडिविजुअली हो जाएंगे, ठीक है। H अलग, E अलग, L अलग और O अलग। इसी प्रकार से T है, वेर T लिख रखा है, अगर हमें L2 में क्या किया इसको, ठीक है, लिस्ट ऑफ T, ठीक है, T को हमने लिस्ट बना दिया। L2 को हम जब एक्सेस करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से ये आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, हमें कीवर्ड से इनपुट कराना डाटा को, ठीक है। इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट्स ये लिखते हैं, इसके बाहर ब्रैकेट्स के लिस्ट लिख दो तो वो आपका सारा उसके अंदर चला जाएगा लिस्ट में। एंटर लिस्ट एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7, ये क्या आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। हमने बताया था अगर आप इसके बाहर इंट नहीं लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है। तो L1 को डिस्प्ले किया तो आपके सारे सेपरेट हो गए। क्लियर, देखिए, नोटिस दिस वे डाटा टाइप ऑफ ऑल कैरेक्टर्स एंटर्ड इज स्ट्रिंग इवन थ्रो वी एंटर डिजिट्स। क्या बोल रहा है, इस प्रकार से अगर हम कोई भी एलिमेंट्स, ठीक है, एंटर करेंगे तो वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। टू एंटर ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स थ्रो कीबोर्ड यू कैन यूज द मेथड गिवन बिलो, तो आप उसके लिए नीचे लिखा मेथड यूज कर सकते हैं। वो कौन सा, देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू इनपुट लिस्ट इज eval फंक्शन, ठीक है, eval इनपुट एज सोन बिलो। लिस्ट ऑफ eval इनपुट एंटर लिस्ट टू बी एडिड, ठीक है, कौन सा हमें लिस्ट में ऐड करना है। प्रिंट लिस्ट यू एंटर्ड, लिस्ट लिखा हमने, ठीक है, डिस्प्ले कराने के लिए, तो लिस्ट में जो भी होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि आपने लिखा एंटर लिस्ट टू बी एडिड 67 78 46 23, तो ये आपके सारे इनपुट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, प्लीज नोट समटाइम्स नॉट ऑलवेज eval डज नॉट वर्क इन पाइथन सेल। क्या बोल रहा है, हर समय eval फंक्शन काम नहीं करता। एट दैट टाइम यू कैन रन इट थ्रू ए स्क्रिप्ट और प्रोग्राम टू, तो क्या बोल रहा है, आप स्क्रिप्ट या प्रोग्राम के द्वारा इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, द eval फंक्शन ऑफ पाइथन कैन बी यूज टू इवेल्युएट एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन एज स्ट्रिंग। अगर आपने स्ट्रिंग दी है तो ये फिर भी उसको एक्सप्रेशन की तरह यूज करके आपको रिजल्ट शो करेगा। कैसे, देखिए, आपने लिखा eval 5 और 8 अपने स्ट्रिंग टाइप में लिख रखे थे, लेकिन विल गिव यू रिजल्ट एज 13, ठीक है, तो आपको ये क्या दे रहा है, 13 दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, eval लिखा आपने 3 मल्टीप्लीकेशन 10 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, लेकिन जब आपने इसको प्रिंट किया तो 30 इंटीजर में आपको आंसर दे रहा है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार सिंस eval कैन इंटरप्रेट एन एक्सप्रेशन गिवन एज स्ट्रिंग यू कैन यूज इट विद इनपुट टू। किस प्रकार से, where eval इनपुट एंटर वैल्यू आपने, ठीक है, लिखा कुछ भी तो var1 टाइप ऑफ var1 आपने लिखा 15 + 3 18, इसने आपको डिस्प्ले करा दिया। क्या बोल रहा है, इनपुट फंक्शन के द्वारा भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सी द eval हैज नॉट ओनली इंटरप्रेटेड द स्ट्रिंग 15 + 3 एज 18 बट आल्सो स्टोर द रिजल्ट एज इंटीजर। क्या बोल रहा है, इसने स्ट्रिंग टाइप को नहीं लिया बट इसके रिजल्ट को भी इंटीजर टाइप में इसने इसको शो किया है। दस विद eval इफ यू एंटर एन इंटीजर और फ्लोट वैल्यू इट विल इंटरप्रेट द वैल्यू एज द इंटेंडेड टाइप। जो उसका टाइप होगा उसी टाइप में आपको ये आंसर प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 75 किया, ठीक है, एंटर, तो आपको 75 इंटीजर टाइप में ही डिस्प्ले किया। आपने लिखा 89.9 तो आपको वही डिस्प्ले दिखाया 89.9 और उसका टाइप क्या लिखा, फ्लोट, ठीक है। क्लियर, देखिए नेक्स्ट, यू कैन यूज eval टू एंटर ए लिस्ट और टपल आल्सो यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स टू एंटर लिस्ट और टपल के लिए, ठीक है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। किस प्रकार से, देखिए, वेर eval इनपुट एंटर वैल्यू, ठीक है, आपने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके 1 2 3 टाइप दिखा दिया इसने लिस्ट। फिर आपने नेक्स्ट लिखा 2 4 6 8 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस का यूज किया तो इसने दिखा दिया आपने टपल की वैल्यू एंटर की है। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका एक्सेसिंग लिस्ट। आप लिस्ट को किस प्रकार से एक्सेस करते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। सीक्वेंस हैविंग ए प्रोग्रेशंस ऑफ एलिमेंट्स, देयर मस्ट बी ए वे टू एक्सेस इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स एंड सर्टेनली देयर इज। क्या बोल रहा है कि हर एक का तरीका होता है कि इस प्रकार से एक्सेस करेंगे और इसका भी है।
But before we start accessing individual elements, let us discuss the similarity of list with strings that will make it very clear to you how individual elements are accessed in list। क्या बोल रहा है, इनकी सिमिलरिटी के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं लिस्ट के अंदर। द वे यू एक्सेस स्ट्रिंग एलिमेंट्स फॉलोइंग सबसेक्शंस विल मेक द थिंग्स यू वेरी क्लियर, आई बेट। देखिए सिमिलरिटी विद स्ट्रिंग, लिस्ट आर सीक्वेंसेस जस्ट लाइक स्ट्रिंग एज दे आल्सो इंडेक्स देयर इंडिविजुअल एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है, ये भी स्ट्रिंग की तरह होती हैं, क्यों, क्योंकि इनका भी हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल क्या होता है, इंडेक्स होता है। जस्ट लाइक स्ट्रिंग डू रिकॉल फिगर 4.1 ऑफ चैप्टर 4 दैट टॉक्स अबाउट इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग। इन द सेम मैनर लिस्ट एलिमेंट्स आर आल्सो इंडेक्स्ड, दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्स एंड बैकवर्ड इंडेक्स। जैसे कि हमने पढ़ा था लिस्ट में 0 1 2 3 4 फॉरवर्ड इंडेक्स, बैकवर्ड क्या होगा, लास्ट से -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू वे इंडेक्सिंग, दो प्रकार से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। क्लियर। देखिए लिस्ट है 7050, ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, 0 इंडेक्स पे है 17 हमारा, 1 पे है ट्रू, 2 पे गुड, 3 पे 4.59। हेयर इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है। हाउ लिस्ट आर इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड, इस प्रकार से आपकी इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड होती है। Thus you can access the list elements just like you access a strings element. List of i की वैल्यू क्या है, इंडेक्स की, 0 से लेकर आपकी कुछ भी हो सकती है। Will give you the elements at the ith index of the list. List of a से लेकर b तक will give you elements between index a and b. अगर आपने a कोलन b लगा दिया तो a और b के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी आपको दिखाई दे जाएंगी, to b-1 and so on. Put in other words, list are similar to string in following ways. कौन कौन से तरीके में, लेंथ, फंक्शन लेंथ ऑफ l रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट l, ठीक है, उसी प्रकार से लेंथ को काउंट करते हैं। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इसी प्रकार से इंडेक्स को हम चेक करते हैं, स्लाइसिंग करनी है लिस्ट में, इसी प्रकार से सेम, ठीक है, स्लाइसिंग करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नोट इन, यानी लिस्ट में है या नहीं है, बोथ इन एंड नोट इन ऑपरेटर वर्क्स ऑन लिस्ट जस्ट लाइक दे वर्क फॉर अदर sequences. Clear? That is, int tells if an element is present in the list or not, and not in does the opposite, यानी लिस्ट में है या नहीं है। Concatenations and replication operator, concatenations के लिए प्लस, replications के लिए एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का हम यूज करते थे। द प्लस ऑपरेटर एड्स वन लिस्ट टू द एंड ऑफ अनदर, ठीक है। द स्टार ऑपरेटर रिपीट्स ए लिस्ट, अगर आपने स्टार लिख दिया, मान लो लिस्ट थी हमारी L1, आपने लिख दिया L1 स्टार 2, तो L1 के जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसके बाद दोबारा से रिपीट करेंगे। वी शैल बी टॉकिंग अबाउट दिस टू ऑपरेटर्स इन ए लेटर सेक्शन, ठीक है, 6.3 लिस्ट ऑपरेशंस। क्लियर बच्चों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। आज के लिए थैंक यू।